इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मणिपुर गैंगरेप और हत्याकांड पर एक्शन। अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मणिपुर कांड पर सीएम एन बीरेन सिंह ने चुप्पी तोड़ी, कहा कि दोषियों को फांसी की सजा करेंगे मांग। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने डीजीपी को किया तलब, पूरे मामले और जांच पर प्रगति के लिए जानकारी ली। गवर्नर अनुसुईया उइके मामले को विभत्स बताते हुए निंदा की, डीजीपी को पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश दिया। संसद में आज भी मणिपुर में हंगामे के आसार। लोकसभा में विपक्ष ने की नियम 193 के तहत बहस करवाने की मांग। राज्यसभा में भी गूंजा मणिपुर कांड का मामला। विपक्ष ने नियम 173 और 267 के तहत बहस का नोटिस दिया। पीएम से सदन में जवाब देने की मांग। मणिपुर पर सरकार बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं चाहता। बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, पूछा कि सदन से एक दिन पहले ही क्यों वायरल हुआ है मणिपुर का वीडियो। मणिपुर कांड पर विपक्ष का फैसला। विपक्षी गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन जल्द मणिपुर जाएगा। मणिपुर घटना पर बोले पीएम मोदी, मन पीड़ा और क्रोध से भरा। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा, किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे। पीएम मोदी की सभी राज्य सरकारों से अपील, महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया। मणिपुर पर केंद्र सख्त। गृह मंत्री ने मणिपुर सीएम और राज्य सुरक्षा सलाहकार से मांगी रिपोर्ट। मणिपुर कांड पर संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मणिपुर जल रहा है और पीएम संसद के बाहर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे। सोनिया गांधी के सवाल से हैरान रह गए थे पीएम। अधीर रंजन बोले, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मणिपुर पर चर्चा की मांग कर सकती हैं सोनिया गांधी। पीयूष गोयल का निशाना, बोले कि विपक्ष नहीं चाहता राजस्थान छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ जुर्म की घटनाओं पर चर्चा की जाए। केजरीवाल ने पीएम और मणिपुर सरकार को घेरा, कहा कि घटना 2.5 महीने पुरानी, कार्रवाई में देरी। संसद में काले कपड़े पहनकर राघव चड्ढा ने जताया विरोध, कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए एकजुटता दिखाना मकसद। मणिपुर वीडियो पर भड़की ममता बनर्जी, कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए होना चाहिए एकजुट। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा कि 70 दिन पुराने वीडियो पर विपक्ष चिल्ला रहा है। एआईएमआईएम चीफ की पीएम मोदी से मांग, मणिपुर सीएम को हटाएं और सीबीआई जांच के आदेश दें। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम ने चुप्पी तोड़ी, अब तक क्यों चुप थे। मणिपुर के वीडियो को जया बच्चन ने बताया शर्मनाक, कहा कि महिलाओं के खिलाफ रोज हो रहे अपराध, लेकिन अफसोस कोई कुछ नहीं कह रहा। मणिपुर पर सीएम गहलोत का निशाना। जोधपुर घटना पर 2 घंटे में कार्रवाई की, बीजेपी को एक्शन लेने में 77 दिन लगे। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 8 बजे हो सकती है सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के मामले पर आ सकता है अहम फैसला। पिछली सुनवाई में अदालत ने रखा था फैसला सुरक्षित। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की दी थी याचिका। मुस्लिम पक्ष का आरोप, हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करके निचली अदालत ने सुना लिया फैसला। ज्ञानवापी हेट स्पीच के मामले में 8 अगस्त को अगली सुनवाई। एसपी चीफ अखिलेश यादव और ओवैसी बंधुओं पर हुआ था केस। दिल्ली अध्यादेश के मामले की अब संविधान पीठ में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज सिंधिया के गढ़ ग्वालियर के दौरे पर प्रियंका गांधी। 40 दिन में प्रियंका का मध्य प्रदेश में दूसरा चुनावी दौरा। प्रियंका गांधी ग्वालियर में करेंगी जनसभा। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर माल्यार्पण करेंगी और सिंधियाओं पर करेंगी अटैक। प्रियंका के दौरे से पहले कार्यकर्ताओं ने पीले चावल बांटे, शहर में लगे होर्डिंग। लक्ष्मीबाई लड़ी थी गोरों से, प्रियंका गांधी लड़ेंगी चोरों से। एनडीए सांसदों की मीटिंग लेंगे पीएम मोदी। 10 ग्रुप बनाए गए हैं, हर ग्रुप में 35 से 40 सांसदों के साथ एक मंत्री भी होगा। 25 जुलाई से शुरू होगा मुलाकात का दौर। एनडीए के 25 साल और केंद्र सरकार के कामकाज पर होगी चर्चा। बिहार में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस आरजेडी से बनाए जा सकते हैं 2-2 मंत्री। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया। रॉड वाड्रा की कंपनी से जुड़े कई अहम दस्तावेज बाढ़ में तबाह। एसआईटी ने बैंक को नोटिस जारी किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, बैंक से नोटिस का जवाब मिलने पर होगी कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर में आज सुबह 4:09 पर भूकंप आया। 4.4 मापी गई है तीव्रता। जयपुर में करीब 4 किलोमीटर दूर जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। 17 मिनट में लगातार 3 झटके। भूकंप के झटके के बाद लोगों में फैली दहशत, घरों के बाहर निकले लोग। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया, लिखा कि उम्मीद करती हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 16 लोगों की मौत, मलबे से अभी भी 40 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। रायगढ़ में आज फिर शुरू हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। 90 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ के हालात। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात खराब, लोगों के घरों में घुसा पानी। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात। महाराष्ट्र के पालघर में फायर ब्रिगेड की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज बारिश के बीच फंसे थे 20 यात्री। महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के समंदर में दोपहर
2 बजे 4 मीटर ऊंची हाईटाइड की आशंका जताई गई है। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी। मुंबई में आज स्कूल रहेंगे खुले। शिमला के नानखारी इलाके में 3 मंजिल इमारत ध्वस्त हुई। भारी बारिश के बाद हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक्शन। एयरफोर्स ने कुल्लू में भेजी मेडिकल सप्लाई। कुल्लू में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात खराब, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जरूरत का सामान। कुल्लू में बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही हुई है। सड़कें, पुल सब क्षतिग्रस्त, कई मकानों के निशान मिटे। आज गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ, द्वारका, वलसाड़, नवसारी में बारिश का येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। जामनगर में हुई भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर। रंगमती नदी में एक मजदूर फंसा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूर को बचाया। कच्छ के मांडवी में हुई जोरदार बारिश, कई रास्तों पर पानी भरा। पानी में फंसी गाय को लोगों ने बचाया। कई जगहों पर वाहन भी फंसे। गुजरात के अमरेली में महिला की पानी में डूबने से मौत। तेज रफ्तार नदी पार करते के दौरान बह गई, बहन के साथ पार कर रही थी नदी। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अगले 5 दिन मछुआरों के लिए अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हैदराबाद में बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री का निर्देश। जीएससी की सीमा में आने वाले शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालय के लिए आज कल छुट्टी। वारंगल में बारिश बनी मुसीबत। नदी के उफान पर होने की वजह से एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने में हुई परेशानी। उल्टी दस्त से पीड़ित शख्स को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गांव वालों ने लकड़ी में रस्सी बांधकर व्यक्ति को पार कराया नदी। नालगोंडा में बीते 2 दिनों से बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। मूसी परियोजना में पानी आया, जिसके बाद 2 गेट खोले गए, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा। बारिश की वजह से विकाराबाद के निचले इलाकों में पानी भरा। कुछ जगहों पर सड़क यातायात प्रभावित हुई। एक गांव में घर ढहा, घर पर किसी के नहीं होने से बड़ा हादसा टला। ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 13 जिलों में 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी। एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल करती नजर आई। वाराणसी में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। एनडीआरएफ की टीम तैयार। गंगा नदी में मॉक ड्रिल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पोहड़ाहाट में देर रात भीषण आग लगी। करीब 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। आग लगते इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इलाके की बिजली काटी गई। आग से कोई हताहत नहीं। अब तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। एमपी के विदिशा में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद गरमाया माहौल। भारी तादाद में समुदाय विशेष के लोगों को थाना घेराव। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक ब्रजेश यादव नाम के युवक ने फेसबुक पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की मांग। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत फेसबुक पोस्ट को हटवाया और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया हल्का लाठीचार्ज। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। एमपी के डिंडोरी जिले में भगवान हनुमान की प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। हिंदू संगठनों ने शाहपुर थाने का घेराव किया। तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए जताया विरोध। पुलिस ने मामला दर्ज किया। हिंदू संगठनों का आरोप 17 जुलाई को अमजद खान और फिरोज खान नाम के फॉरेस्ट गार्ड ने किया था देवता की प्रतिमा का अपमान। अमजद और फिरोज पर देवी शारदा टेकरी के गेट पर स्थापित प्रतिमा को ठोकर मारने का भी आरोप। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के धार में मंदिर में विशेष जाति के प्रवेश के मामले पर पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर के प्रशासक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंदिर के प्रशासक ने मंदिर में जाति विशेष के प्रवेश नहीं करने का लगाया था बोर्ड। मामला बढ़ता देख माफी मांगी। यूपी के सहारनपुर से पुलिस की शर्मसार करने वाली तस्वीर। पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग को मारा थप्पड़। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दुकान पर विवाद को लेकर पहुंची थी पुलिस। बुजुर्ग पर दुकान खाली करने का बना रही थी दबाव। बुजुर्ग ने थाने में पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पुलिस वालों पर दुकान से सामान बाहर फेंकने का भी लगाया आरोप। दुकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद। बुजुर्ग दुकान पर अपना दावा कर रहा है और दुकान पर हक के लिए महिला आई सामने। सहारनपुर सिटी एसपी ने जांच के आदेश दिए। कहा कि आरोपियों के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। विशाखापट्टनम में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। 27 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की। अहमदाबाद में 9 लोगों की मौत का आरोपी कार चालक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी ने इस्कॉन ब्रिज पर खड़े लोगों को कार से रौंद दिया। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। बुधवार को रात ब्रिज पर एक कार और डंपर की हुई थी टक्कर। ब्रिज पर मदद करने पहुंचे थे लोग। तेज रफ्तार जैगुआर ने लोगों को कुचला। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बेल। ब्रजभूषण पर बोली रेसलर साक्षी मलिक जमानत देने का फैसला कोर्ट का। आगे देखते हैं केस में क्या होता है। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सीमा हैदर के मामले में विदेश मंत्रालय का बयान। मामला हमारी जानकारी में है, जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होगी सीमा हैदर। यूपी पुलिस को लोकल केस में जांच के बाद चार्जशीट करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में अत्याधुनिक सड़क सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। सेंटर का उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को बांटे लैपटॉप। 78,641 छात्रों को मिला सम्मान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे की मुलाकात। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए श्रीलंका के राष्ट्रपति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात दोनों देशों के संबंध को और मजबूत करेगा।
जम्मू में महिलाओं ने बाइक रैली का किया आयोजन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर निकाली बाइक रैली। यूसीसी पर किसी हड़बड़ी में नहीं है केंद्र सरकार, राज्यों में कानून लागू होने का होगा अध्ययन, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में जर्मन वाइस चांसलर से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा कि दोनों देशों में नए अवसरों को लेकर हुई है चर्चा। भारत और जापान के बीच एमओयू साइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुधारना मकसद। दिल्ली में जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कि कई मुद्दों पर हुई है सफल बातचीत। सीएम योगी ने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन किया। पाकिस्तान के पेशावर में 2 आत्मघाती धमाके, 2 पुलिस वाले की मौत, 15 घायल। एक पुलिस स्टेशन और एक सरकारी इमारत पर हुआ हमला, आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी ली। यूक्रेन के ओडेसा में लगातार तीसरी रात रूसी हवाई हमला जारी, 21 नागरिक घायल। ओडेसा में रिहायशी इमारत मिसाइल अटैक में तबाह हुए, बंदरगाह पर अनाज डिपो भी बने निशाना। यूक्रेनी पुलिस ने ओडेसा में मलबे से लोगों को बाहर निकाला। रूसी मिसाइल अटैक में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। रूसी अटैक में 2 नागरिक की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने जारी किया हमले का तबाही का वीडियो। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया में प्रशासनिक इमारत पर ड्रोन अटैक का आरोप लगाया। हमले में एक लड़की की मौत हुई। पोलैंड सीमा पर रूसी वैगनर ग्रुप और बेलारूस की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास, बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। वैगनर ग्रुप दे रहा है बेलारूस की सेना को युद्ध की ट्रेनिंग। युद्ध अभ्यास में ड्रोन और आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल। रूस और चीन के नौसेना ने जापान सागर में किया संयुक्त युद्ध अभ्यास। 10 जहाज और 30 से ज्यादा विमानों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान से इटली पहुंचे 22 अफगान शरणार्थी, रोम के एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स में 2 साल से रह रहे थे अफगान शरणार्थी। रोम में कई शरणार्थियों को मिले हैं उनके रिश्तेदार। केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाई रोक, घरेलू सप्लाई और कीमत पर नियंत्रण के लिए उठाया कदम। गुजरात के सूरत में हीरे की चमक हुई फीकी, मांग में 15 से 20% की आई गिरावट। सूरज बड़जात्या की बेटी अवनीश फिल्म दोनों से करेंगे डायरेक्टर डेब्यू। 25 जुलाई को फिल्म का टीजर रिलीज।